अगर आप खुद इंपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक कंपनी होना चाहिए, लाइसेंस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। सारी आइटम का एक्सपोर्टर हमारे साथ बैठा है। किसी को हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले तो उसके पास इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छा प्रोडक्ट भी देंगे। कोई भी कस्टमर है तो वो भी हमसे आगे मिल सकता है और हम सारी बाकी की चीज़ें। दोस्तों, अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखना। अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हो कैश्यू नट, अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हो पिजन पीस, अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हो चिक पीस, अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हो क्लव, तो मतलब ये सारी आइटम का एक्सपोर्टर हमारे साथ बैठा है मिस्टर मुस्तकिम नगरवाला, जो है अल्फा ग्रुप ऑफ कंपनी से। तो मुस्तकिम जी, सबसे पहले आपका बहुत सारा हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मिस्टर मुस्तकिम नगरवाला अफ्रीका से है। मोजाम्बिक, सूडान, तांजानिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, दुबई से यहाँ पे सारी ऑपरेट करते हैं। इंडियन पे ये सारी कंपनीज अफ्रीका से ये लोग ऑपरेट करते हैं और ये सारी प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताई एक्सपोर्ट होती है अफ्रीका से इंडिया में। तो अगर आप इंडिया में ऐसी कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे क्लव हो गया, पिजन पीस हो गया, जिसको हम तुवेर बोलते हैं, जिसका इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, चिक पीस भी है, रो केशू का भी इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो सबसे पहले हम मुस्तकिम भाई से जानेंगे कि अगर आप में से किसी को भी अगर इंडिया से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो उसके क्राइटेरियाज क्या है और मुस्तकिम से आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो मुस्तकिम जी, सबसे पहले आपका बहुत सारा हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताओ ताकि लोगों को पता चले कि आप कैसे ऑपरेट करते हो। थैंक यू सो मच सागर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए दोबारा आपके पॉडकास्ट पे। हमारी कंपनी मोस्टली अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ग्राउंड लेवल से फार्मर्स से प्रोडक्ट खरीदती है और एक्सपोर्ट करती है। इसके रिगार्डिंग हमने इसके पहले वाले पॉडकास्ट में डिटेल से डिस्कस किया है। तो सर, इंडिया में सबसे पहले रिक्वायरमेंट, अगर किसी को हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले तो उसके पास इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, खुद की कंपनी एस्टैब्लिश होनी चाहिए। जो बेसिक नीड है इसमें ये दो चीज़ें आती है। उसके अलावा जो इम्पोर्टर है वो कौन सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाह रहा है और उसके रिलेटेड उसका एंड पर्पस क्या है, वो एक हमारी कंपनी डिटेल से स्टडी करती है। देन आफ्टर वी अलाउ टू अ न्यू इम्पोर्टर, नए इम्पोर्टर को फिर हम ऑन बोर्ड करते हैं बाइंग के लिए। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप खुद इंपोर्ट करना चाहते हो तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक कंपनी होना चाहिए, आपकी कंपनी का लाइसेंस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए और आप इंपोर्ट के व्यापार में थोड़े एक्सपीरियंस होने चाहिए, तभी जाके ये आप कंपनी आपको एंटरटेन करेगी। क्योंकि क्या है कि देखो, आप जनरल वे में किसी को भी अप्रोच करोगे तो जैसे मुस्तकिम भाई है कि अफ्रीका के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ये सारी कॉमोडिटी के, है ना, जो कम से कम 40 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं ये सारी कॉमोडिटीज़। तो अगर आप नए हो, आप जस्ट मैसेज डालोगे कि सर मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है, तो शायद ही आपको एंटरटेन ना भी करे। तो सबसे पहले क्राइटेरिया अच्छा हुआ मुस्तकिम भाई, आपने बता दिया कि आपके पास एक कंपनी होना ज़रूरी है। अब सेकंड चीज़ के मुस्तकिम भाई, आप इंडिया में कौन सी चीज़ दे सकते हो, मतलब कौन से लोग आपसे क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने तो ये वीडियो में शुरुआत में बता दिया, आप बताइए। मोस्टली जो लोग जैसे पिजन पीस, जिसे हम तूर कहते हैं, तूर की बात करें तो जो लोग तूर के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं या तूर का दाल हम जो खाते हैं फाइनल प्रोडक्ट, उसकी मिल जो चला रहे हैं या तूर के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लोग हमसे तूर के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सोयाबीन के लिए सोयाबीन मिलर्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका सोलवेंट प्लांट है या क्रशिंग प्लांट है सोया के रिलेटेड, या तो जो कंपनीज सोयाबीन की कोई दूसरा यूज़, जैसे प्रोटीन बनाने में सोयाबीन का यूज़ होता है, कुछ कन्फेक्शनरी आइटम जैसे कि बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गई, इन सब चीज़ों में सोयाबीन का एज ए मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। तो इन सब से रिलेटेड जो कंपनीज़ या जो लोग हैं या ये बिज़नेस से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सोयाबीन इंपोर्ट के लिए। मतलब आपके घर में आपकी जो दाल बनती है ना, इंडिया में हर किसी के घर में हर रोज दाल खाई जाती है, तो जो दाल खाते हो ना, वो जो दाल मिलती है वो तूर की दाल होती है, जो तूर में से बनती है, जो हम सप्लाई करते हैं। तो तुअर का इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है, आपको बता दूं। और ये सारा जितना भी तुअर है जो आप अपने घर पे दाल बनाते हो ना, ये सारा इंडिया इंपोर्ट करता है, मेनली अफ्रीकन कंट्रीज से। जैसे मुस्तकिम भाई है, अल्फा ग्रुप ऑफ कंपनी है, ये इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अफ्रीका से, तो आप इसके लिए कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आपके घर में जितना भी केश्यू आता है ना, केश्यू भी सारा अफ्रीका से रो केश्यू आता है, तो ये रो केश्यू के भी एक्सपोर्टर है, तो आप इसके रिलेटेड भी मुस्तकिम भाई से कनेक्ट कर सकते हो। तो रो केश्यू में आप कैसे काम करते हो और कौन कौन लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हो? सर सेम अगेन ये तुअर और सोयाबीन के जैसा ही इसमें भी सिस्टम फॉलो होता है।
रो कैश्यू जो लोग जनरली समझते हैं कि कैश्यू मीन्स जो हम फाइनल प्रोडक्ट एज ए काजू खाते हैं, वो नहीं होता, उसका फल होता है। आप शायद वीडियो में भी यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके नीचे ऐसा काजू उगता है। ये काजू को फैक्ट्री में ले जाके उसको खोला जाता है और उसका अलग अलग ग्रेडिंग किया जाता है, और फिर छोटा काजू, बड़ा काजू जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो इसमें से अलग अलग टाइप का अलग साइज़ का काजू निकलता है। और मोस्टली जो रो कैश्यू हम जो बोलते हैं वो फैक्ट्री वाले लोग खरीदते हैं, या तो कुछ ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं जो बड़ा काजू का स्टॉक खुद के पास रखती है, और सारे एंड यूजर्स जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं, हर एक फैक्ट्री की एवरी डे की कैपेसिटी अलग है काजू का प्रोडक्शन करने की। तो हर फैक्ट्री को जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई कर सकते हैं, तो वो लोग भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपका जैसे अलग अलग कंट्रियों में सारा ऑफिसेज है, तो आप पिजन पीस कौन सी कंट्री से इंडिया में एक्सपोर्ट करते हो? हम लोग सूडान है, मोजाम्बिक है, तांजानिया है, युगांडा है, नाइजीरिया है, जो मेजर प्रोडक्शन एरियाज है अफ्रीका में, वो हर कंट्री से हम लोग सोर्सिंग करके इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं सर। और इंडिया में आप, मैंने सुना है ये चिक पीस भी एक्सपोर्ट करते हो, जिसको हम बोलते हैं देसी चना, देसी चना, है ना, जिसका भी इंडिया इंपोर्टर है ना। तो आप देसी चना अगर कोई भी इंपोर्ट करना चाहता है तो भी आप अल्फा ग्रुप ऑफ कंपनी को कांटेक्ट करो, मुस्तकिम नगर वाला भाई को आप कांटेक्ट करो। आप क्लो में इंपोर्ट करना चाहते हो तो भी आप कांटेक्ट करो, आप कैश्यू में इंपोर्ट करना चाहते हो तो भी आप कांटेक्ट करो। और ये सारी प्रोडक्ट को अगर आप ओवरऑल इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरे ऊपर आप कंपनी देख रहे हो, है ना, ये कंपनी का नाम आप याद रख लो, और मिस्टर मुस्तकिम भाई का आपको नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल, जैसे सारी चीज़ें ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी मैं साथ में दे दूंगा। पर हाँ, जैसे भाई ने क्राइटेरिया बताया, उसका क्राइटेरिया है कि आप में से अगर किसी को भी इंपोर्ट करना है तो आपके पास एक वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस होना ज़रूरी है, राइट, और आपको थोड़े ये बिजनेस का तजुर्बा, मतलब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छा प्रोडक्ट भी देंगे। और थोड़ी अगर मैं बात करूं आपके प्रोडक्ट के पेमेंट टर्म्स की, जो ज़्यादातर हमारे बिजनेस में बहुत ऐसे ओपनली लोग डिस्कस नहीं करते, तो अगर आप ये सारी प्रोडक्ट को इंडिया में किसी को दोगे जो आपके लिए भी नया कस्टमर बनेगा, तो आप उसके लिए क्या पेमेंट टर्म्स भी ऑफर करोगे? देखिए सर, इसमें ऐसा होता है, पहले तो हम चेक करते हैं कि कस्टमर का तजुर्बा क्या है, कंपनी कितनी पुरानी है, कितना एस्टेब्लिश है, और उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, और वो प्रोडक्ट का एंड यूज़ क्या है, वो खुद मिलर है, क्रशर है, ट्रेड कर रहे हैं, तो हम वो चेक करते हैं। उसके बाद आता है कि भाई ऑलरेडी उनको प्रोडक्ट में प्राइस फ्लक्चुएशन पता है, और उसके बाद जब पेमेंट की बात आती है तो हम प्रेफर करते हैं नई पार्टी के साथ काम करने के लिए कुछ एडवांस पेमेंट लेते हैं, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो बैंक एलसी से आता है। और एक बार कस्टमर के साथ रेगुलरली ट्रेड एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर हम प्रोसेस फॉलो करते हैं CAD, जिसमें हमारा बैंक सारे ट्रेड के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बायर की बैंक को भेजता है। दोनों के बैंक जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, CAD केस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, ये पेमेंट टर्म्स किया जाता है। और मोस्टली हम रेगुलर बायर्स के लिए CAD पेमेंट टर्म्स की बात करूँ तो आप एडवांस, LC और CAD, ये तीन पेमेंट टर्म्स में आप इंडिया से भाई से इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर ये सारे कंट्री में ये सारी प्रोसेस को अगर आपको देखना है, आपकी कंपनी को किसी को वेरीफाई करना है, तो आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, लाइक आपकी ऑफिस कहाँ पे? हमारी मेन जो ऑफिस है वो इंडिया में भी है, जो सेल्स करती है। हमारी ऑफिस दुबई में भी है, तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर है वो पर्टिकुलरली एक टाइम स्लॉट पे हमसे आके मिल सकता है, और हम सारी बाकी की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो आपकी ऑफिस का एड्रेस जो है दुबई का, वो मैं ज़रूर ये वीडियो में शेयर कर दूंगा, और आपका एक कोई भी सेल्स नंबर भी मैं ये यूट्यूब के वीडियो में सब लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोग डायरेक्ट एक्सपोर्टर से कनेक्ट कर पाओ, और आप भी इन फ्यूचर इंडिया में अच्छे से अपनी ये अगर ये प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो तो इसमें आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाओ। तो आज के वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि अगर आप लोग इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे हम जैसे अभी मैं आया हूँ गल्फ फूड 2025 के एग्जीबिशन में, से एग्जीबिशन को आप विजिट करते हो ना, अगर आप इंपोर्टर हो इंडिया में और आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको इजीली यहाँ से ऐसे एक्सपोर्टर मिल जाते हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी, रिलायबल और जेन्युइन प्रोडक्ट इंडिया में प्रोवाइड कर सके। ओके मुस्तकिम भाई, थैंक यू सो मच सागर सिंह, once again, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।